ओम शांति। आज की डेट है 25 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अंतर्मुखी एक बीज है। अंतर्मुखता से हम सदा खुशी का अनुभव करते हैं। वह एक जड़ है देवी गुण धारण करने का। अंतर्मुखता से हमें सर्व गुणों की प्राप्ति होती है, गुणों का विकास होता है। बाहरी मुक्ता नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो बुद्धि बाहर ही जाती रहेगी, बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। बाहर मुखता वाले को अंतर्मुखी वाले इतना इंटरेस्ट, इतना पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो बाबा को याद करना है तो अंतर्मुख होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम स्थायी खुशी भी रह सकेगी। और जो रहम दिल वाले बच्चे होते हैं, जो एक दूसरे को आप सम्मान बनाते हैं, उनकी भी खुशी स्थायी रहती है। सर्व आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं, हमें कौन पावन बनाते हैं, हमें कौन विश्व का महाराजा बनाते हैं, ये नशा रहने से भी स्थायी खुशी रहती है। बाबा बीज रूप है, जानी जानहार है, अर्थात जाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। वही ज्ञान का सागर है, वही शांति और सुख के सागर है, संपत्ति का सागर है। हम ब्राह्मणों को कौन सी पीस चाहिए? राम राज्य वाली पीस। यह है ही सुख दुख का खेल। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, सब कह देते हैं कि यह तो आवागमन का खेल है। यह है हार और जीत का, अज्ञान ज्ञान और अज्ञान का खेल है, पतित और पावन का खेल है, भक्ति और ज्ञान का खेल है। सेकेंड पॉइंट है, शांति 2 प्रकार की है। एक तो पूरा साइलेंस, एक है शांति धाम और दूसरी है सुख धाम की शांति। जो जीव आत्मा में रहते सुखों का भी अनुभव करती तो साथ में शांति का भी अनुभव करती। मन भी शांत, तन भी शांत, सब कुछ, वातावरण भी शांत, प्रकृति भी शांत, और शांति धाम में पूरा साइलेंस। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में बड़ी माँ है यह ब्रह्मा। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता। फिर इनको कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को माता पिता कहेंगे, माता कहेंगे तो पिता ठहरे शिव। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं और बच्चे बच्चे कहते हैं। ज्ञान सागर बाप की है, यह रूहानी नॉलेज। जब यह सब पढ़ कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पाठ है सबको नया बनाना, मैं ड्रामा के वश हूँ। गोप गोपिया अक्षर कितना मीठा है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपिया नहीं कहेंगे, शरीर है तभी गोप गोपिया अथवा भाई बहन कहा जाता है। और गोपी वल्लभ है शिव बाबा। गायन भी है ना, अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। तो यह महिमा भी इसी समय की है। सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज हमें है, इसलिए हम त्रिकालदर्शी ट्रिनिटी बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है।
द्वापर से हमने दान किए हैं, लेकिन दान किसको करते हैं? पतित आत्मा पतित आत्माओं के साथ दान करती है, तो उसका एवजा मिल जाता है। लेकिन हम पतित से पुण्य कब बनते हैं? सिर्फ एक ही युग में, वह है संगम युग में पुण्य आत्मा बनते हैं, बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सो भी तब जब बाबा आते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी हमें भूल जाते हैं। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते ही है, स्वर्गवासी देवताएं तो सबको बनना है, बाकी सजाएं खाकर फिर बनने में यह नंबरवार हो जाता है, पद भी बहुत कम हो जाता है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। 4th पॉइंट है, बाबा व्यापार में बहुत फाक्र-दिल है। ब्रह्मा बाबा व्यापार में बहुत फाक्र-दिल थे। रुपये से एक आना धर्माऊ निकालते थे। भर घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले उनको ही डालना पड़ता था, क्योंकि कहते थे कि आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी हम जगते ही नहीं। सब कुछ हमने एक बाप को ही दिया है, तो ज़रूर एक बाप ही याद आना चाहिए। 5th पॉइंट है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले हरिहंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति।